केसरिया बालम आओ नी पधारो नी मारे देश रे पधारो नी मारे केसरिया पालम आओ नी पधारो नी प्रस्तुत एकांकी में डॉक्टर वर्मा ने पन्ना धाय के बलिदान को चित्रित किया है। यह एकांकी एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। महाराणा सागा के निधन के बाद उनके पुत्र कुंवर उदय सिंह ही चित्तौड़गढ़ के राज्य सिंहासन के उत्तराधिकारी थे, किंतु स्वर्गीय महाराणा सागा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र बनवीर षड्यंत्रपूर्वक यह राज्य सिंहासन हथियाना चाहता था। वह एक रात्रि में दीपदान के आयोजन के बहाने नृत्य का आयोजन कराता है। इस नृत्य में वह प्रजाजनों को व्यस्त रखकर कुंवर उदय सिंह की हत्या की योजना बनाता है। कुंवर उदय सिंह का लालन पालन पन्ना धाय के जिम्मे था। पन्ना धाय का भी चंदन नामक एक पुत्र था। पन्ना धाय कुंवर उदय सिंह की रक्षा में सदैव सन्नद्ध रहती थी। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि बनवीर कुंवर की हत्या करने के लिए भवन में आ रहा है, तब वह चतुराई पूर्वक कुंवर को राजभवन के बाहर भेज देती है। उनकी शैया पर अपने पुत्र चंदन को सुला देती है। बनवीर तलवार लिए कुंवर को मारने आता है। पन्ना धाय अपने सोते हुए पुत्र की पहचान छिपा लेती है और बनवीर उसे कुंवर उदय सिंह समझकर उसकी हत्या कर देता है। यह सब पन्ना धाय की आंखों के सामने घटित हुआ। वह अपने पुत्र का बलिदान करके चित्तौड़ के उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह की रक्षा कर लेती है। नाटक में पन्ना धाय का चरित्र अपने त्याग और बलिदान के कारण चिरस्मरणीय बन गया है। नाटककार ने इस चरित्र को अपने एक एकांकी का केंद्र चरित्र बनाकर पन्ना धाय के त्याग को राष्ट्रहित की भावना से जोड़कर प्रभावशाली बना दिया है। पन्ना धाय के इस बलिदान से यह प्रकट होता है कि व्यक्तिगत हित से राष्ट्रहित बड़ा है। पन्ना धाय जब अपने पुत्र चंदन की आसन्न हत्या का अनुभव करती है, तब एकांकीकार एक माँ के हृदय में उठने वाले उद्वेलनों का भावनात्मक चित्रण करते हैं। एक तरफ उसके भीतर मातृत्व की भावना जागृत होती है, तो दूसरी ओर वह कुंवर की रक्षा करने जैसे राष्ट्रीय दायित्व बोध से परिचालित है। अंततः वह अपने पुत्र का बलिदान कर देती है। राष्ट्रीय रक्षा के लिए सर्वस्व त्यागने को प्रेरणा भाव की एकांकी का मुख्य लक्ष्य है। दाहिमा, 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 कहाँ है आप? दाहिमा, क्या हुआ कुंवर? अरे दाहिमा, देखो ना, कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही है, गीत गाती हुई तुलजा भवनों के सामने नाच रही है। आइए ना, देखो। मैं नहीं देख सकूंगी लाल। क्यों नहीं अच्छा लगता दाहिमा? मैं तो उन्हें बड़ी देर तक देखता रहा और वह भी मुझे बड़ी देर तक देखती रही। मैं इस समय कुछ नहीं देखूंगी कुंवर। तो जाओ, मैं भी नहीं देखूंगा। रूठ गए कुंवर। रुकने से राजवंश नहीं चलते। जाओ, जाकर विश्राम करो। देखो तुम्हारे कपड़ों पर कितनी धूल छा रही है। दिन भर तलवार का खेल खेलते रहे, थक गए होगे। जाओ, जाकर शैया पर सो जाओ। मैं तुम्हारी तलवार अलग कर दूंगी। तुम नाच देखने नहीं चलती हो तो मैं ही अकेला चला जाऊंगा। मैं जाता हूँ। नहीं कुंवर, तुम रात में कभी भी अकेले नहीं जाओगे। चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी समय भी तुम्हें डस सकते हैं। सर्प? कैसे सर्प? तुम नहीं
नहीं समझोगे कुंवर, जाओ जाकर सो जाओ, थक गए होगे। भोजन के लिए मैं जगा लूंगी। नहीं माँ, आज ना मैं भोजन करूँगा, ना ही अपना शैया पर सोऊंगी। सुनो सुनो कुंवर। दाई को प्रणाम। कौन? मैं हूँ सोना, रावत स्वरूप सिंह की लड़की। कुंवर जी कहाँ है? वे थक गए हैं, सोना चाहते हैं। चुप कर सोना। कुंवर जी रूठ कर सोने चले गए हैं। तुम लोग कुंवर को नाच गाने की ओर खींचना चाहती हो। क्या तुमसे तुम्हारे के सामने नाचना कोई बुरी बात है? आज हम लोगों ने दीपदान किया और मैं मन भर के नाचती हूँ। कुंवर जी भी तो बड़ी देर तक हमारे नाच देखते रहे और मैं भी उनको देखकर बहुत नाची। बस कर सोना, अगर तू रावल जी की लड़की ना होती तो। दाई माँ, तुमने तो उदय सिंह के सामने अपने पुत्र चंदन को भी बुला दिया। तुम्हारे मातृत्व में तो उदय सिंह ऐसे समाये। बलवीर के अनुग्रह ने तुम्हें पागल बना दिया है सोना। दाई माँ, पागल कौन नहीं है? महाराजा विक्रमादित्य जी तो अपने 7000 पहलवानों के साथ पागल है। कोई क्रीड़ा ही तो उनका पागलपन है। महाराजा बनवीर महाराजा विक्रमादित्य की आत्मीयता से पागल है। सारा नगर आज के त्योहार में पागल है। तोड़ो ये नूपुर, बनवीर की आग की कलियों, तुम्हारे पीछे काली राख है। यह मत भूल जाना, ये अतृप्त इच्छाओं की चिंगारियां अधजली होकर चटकेंगी और चित्तौड़ की आंखों में किरकिरी बनकर कलकेंगी। यह आग की ज्वाला हवन कुंड को भी जला देती है सोना, इसे बुझा दो। तुम्हें इस त्योहार से चित्तौड़ परिचित नहीं है। यहाँ का त्योहार आत्म बलिदान है। यहाँ का गीत मातृभूमि की वंदना का गीत है। उसे सुनो और समझो। समझ लिया दाई माँ। तो तुम जाओ, देखना इस त्योहार के पीछे कोई कूटनीति तो नहीं, और बनवीर से पूछना कि इस राज रंग का क्या अर्थ। वह मेरी समझ में नहीं आएगा दाई माँ। तो जाओ, दिशाओं की तरह उसकी हंसी में डूबी रहो। तुमसे तो प्रतिध्वनि भी न निकल सके। माँ, माँ, क्या मेरे लाल? इतनी कविता बनाने वाली, इतने गीत गाने वाली और इतना नाचने वाली ये सोना धीरे धीरे जा रही थी, गुमसुम जैसे कि किसी ने सांप का जहर खींच लिया हो। आई थी कुंवर को बुलाने, अपना नाच दिखलाने। मैंने कुंवर को नहीं जाने दिया तो बुरा मान गई। हाँ माँ, कुछ दिनों से कुंवर हमारे साथ भी नहीं खेलते, इसी के यहाँ जाते हैं। कुंवर से कह दूंगी कि वह देवता की तरफ देखा करे, सोना की तरफ नहीं। तो सोना बुरा तो न मानेगी माँ? लोगों के बुरा मानने से क्या होता है? भगवान को बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम तो किसी को भी नहीं देखते चंदन। देखता हूँ माँ, पहाड़ी खरगोश को। मेरा भोला लाल, जब पूछा कि तुम तो किसी को नहीं देखते तो कहता है देखता हूँ। माँ, पहाड़ी खरगोश को पहाड़ी खरगोश को वाह रे मेरे चंदन। कहता है खावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं, वह तो दौड़ते हैं जमीन से आसमान पर। धाइमा, कौन कौन? सामने। धाइमा, कुंवर जी कहाँ हैं? उनका जीवन संकट में है, उनका जीवन बचाओ धाइमा। क्यों? कुंवर जी को क्या हुआ? कहाँ? कैसे? यह तुम क्या कह रही हो? सामली, कहाँ है कुंवर जी? सो रहा है, मेरा कुंवर सो रहा है। कहीं तो कुछ नहीं हुआ। कुंवर जी रूठ गए थे। वे तलवार लिए हुए भूमि पर ही सो गए। तलवार उनके हाथों से खिसक गई, पर वे तो शांति से सो रहे हैं। मेरे कुंवर को कुछ नहीं हुआ। कुंवर अच्छे हैं, तुलजा भवानी कृपा कर। पर धाइमा, महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई। हाय, महाराणा की हत्या हो गई? किसने की? बनवीर ने। महाराणा सो रही थी, उसने अवसर पाकर उसकी छाती में तलवार भोंक दी। हाय महाराणा विक्रमादित्य जी, यह मैं पहले ही जानती थी। बनवीर ने आज नगर भर में नाच नाच का त्योहार बनाया, जिससे नगर वासियों का ध्यान नाच रंग में ही रहे। मौका देखकर वह महाराणा के राजमहल में गया और उनके कमरे में जाकर उनकी हत्या कर दी। अजकुंवर नाच रंग की बात सुनकर मेरे मन में आशंका तो हुई थी, इसलिए मैंने कुंवर को वहां जाने से रोक दिया था। संभव था कि कुंवर वहां जाते और बनवीर अपने सहायकों से कोई कांड करा देगा। इसीलिए मैं दौड़ आई हूँ धाइमा,
लोगों ने बनवीर को कहते हुए सुना है कि वह कुंवर उदय सिंह को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। लोगों ने उसे पकड़ा नहीं, सैनिक चुपचाप ही देखते रह गए। उसने सैनिकों को अपनी तरफ कर लिया। लोग उससे डरते हैं। थोड़ी देर बाद ही वह कुंवर जी को मारने आएगा। आज की रात बहुत अंधेरी है। आज की रात में ही वह अपने आप को पूरा महाराजा बनाना चाहता है। कुंवर जी की रक्षा, कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी, अवश्य होगी। अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी एक यही तो राजपूती रक्त है। दासी पुत्र बनवीर को चित्तौड़ सहन नहीं कर सकेगा। यह तो आगे की बात है, पर तुम कुंवर जी की रक्षा कैसे करोगे? मैं इस अंधेरी रात में ही उसे लेकर कुंभलगढ़ भाग जाऊंगा। चंदन कहाँ रहेगा? हाँ, भगवती तुलजा उसे रखेगी। मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक। धन्य हो धाई माँ, पर तुम इस अंधेरी रात में नहीं भाग सकोगे। रात में मुझे कौन जानेगा, कौन पहचानेगा? तुम महलों से निकल भी ना सकोगे। आते हुए मैंने देखा था कि बनवीर के सैनिक तुम्हारा महल घेरने को आ रहे थे। जैसा भी हो, कुंवर जी की रक्षा तुम्हें करनी ही है। मुझे सैनिकों की सहायता नहीं मिल सकती? सैनिक तो उसके हैं धाई माँ। तब मैं स्वयं तलवार लेकर कुंवर की रक्षा करूंगी, भैरवी बनकर युद्ध करूंगी। मरते मरते मैं उसी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। उसके और मेरे कुंवर के बीच में मेरे खून का समुद्र लहराएगा, जिसे वह इस जीवन में पार भी ना कर सके। उसके साथ सैनिक भी तो हो सकते हैं धाई माँ। युद्ध में तुम्हारे भी प्राण जाएंगे और कुंवर जी भी ना बचेगा। तो फिर क्या करूं सामने? घुटने टेककर कुंवर के जीवन की भीख मांगूंगी। बनवीर मनुष्य है, उसके मन में कुछ तो दया हो। राजा की हत्या करने के बाद दासी पुत्र मनुष्य है, वह तो पशु से भी गया बीता है। भगवती तुलजा का ध्यान कर रही हूँ कि मुझे शक्ति दे कि मैं कुंवर की रक्षा कर सकूं। इस बार तो कोई युक्ति ही काम दे सकती है। भगवती तुलजा का ध्यान कर रही हूँ कि मुझे शक्ति दे कि मैं कुंवर की रक्षा कर सकूं। दरवाजे पर कौन है? अंदाता कीरतबारी हो, धाई माँ के चरण लागो। कीरत, तुम हो? आ गए? बाहर तो कोई नहीं है। अंदाता, बाहर सिपाहियों का डेरा लग रहा है। जान नहीं पड़ता कि आधी रात को जे का हो रहा है। मैं तो बारी हूँ, इससे कोई कुछ बोला नहीं। तो तुम बेखटके चले आए? अंदाता, मैं तो झूठे पत्थर उठाता हूँ। कोई माल मत्ता तो मेरे पास है नहीं। एक टोकनी है, इसमें सिर्फ पत्ते हैं। हाँ, मैं सोच रही हूँ, तुम बाहर जाके देखो सिपाही कहाँ कहाँ खड़े हैं और कितने सिपाही हैं। तुम कुंवर जी को बहुत प्यार करते हो। मैं तो उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। तो वह मौका आ गया है कीरत। हुकुम दे अंदाता। भवानी तुलजा ने मेरे मन में सारे उपाय सुझा दिए हैं। अच्छा, तो सुना, तुम बारी हो, तुम्हें बाहर जाने से कोई नहीं रोकेगा। तुम तो टोकरी में जूती पत्तल उठा के जाते ही हो। ठीक है अंदाता। तो तुम कुंवर जी को टोकरी में लिटाकर उन पर गीली पत्तलें डालकर महल से बाहर निकल जाओ। वाह, अंदाता ने खूब सोचा। मैं तो ऐसे निकल जाऊंगा कि सिपाहियों को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है अंदाता, हुकुम कहाँ है? वो रहे हैं, आज भूमि पर ही सो गए। उन्हें धीरे से उठाकर अपनी टोकरी में सुला लेंगे, वे जागने ना पाए। तो तुम जाओ, जल्दी करो, मेरे कमरे में नीचे ही सो गए हैं। तुम उन्हें उठा के तो ले जा सकोगे ना? अंदाता, आप तकलीफ न उठाएं, मैं सब कर दूंगा। और हाँ, कुंवर जी को लेकर तुम बेरिस नदी के किनारे मिलना। तो जाओ कीरत, आज तुम जैसे एक छोटे आदमी ने चित्तौड़ के मुकुट को संभाला है, एक तिनके ने राजसिंहासन को सहारा दिया है। तुम धन्य हो। अंदाता, धन्य तो आप हैं कि आपने मुझको ऐसी सेवा करने का कार्य सौंपा। तो मैं चला। धाई माँ, महल चारों तरफ सिपाहियों से घिर चुका है। मैं अभी आती हूँ, चलो कीरत। अब ठीक है, कुंवर की रक्षा हो गई। हो गई? कैसे?
कीरत ने अपनी टोकरी में कुंवर को सुला दिया, ऊपर से पतले ढकली हैं और उन पर पानी छिड़क दिया। वह उन्हें लेकर बेखटके महल के बाहर हो जाएगा, कोई उससे कुछ पूछेगा भी नहीं। कुंवर जी बस बच गए, कुंवर जी बच गए। वाह दाई माँ, बहुत अच्छा सोचा। पर एक बात है दाई माँ, क्या? बनवीर यहाँ जरूर आवेंगे। वह तुम्हारे महल में कुंवर जी की खोज करेंगे। जब वे कुंवर जी को ना पाएंगे और तुमसे पूछेंगे तो तुम क्या उत्तर दोगी? मैं अपने प्राणों की भिक्षा मांगूंगी, जो चित्तौड़ की किसी नारी ने नहीं मांगी। ऐसी विचित्र भिक्षा वे अवश्य दे देंगे। पर चिंता कुंवर जी की है, वे तुम्हारे बिना भी जीवित नहीं रहेंगे। फिर तुम्हारा बलिदान चित्तौड़ के किस काम आएगा? उन्हें तो जीना ही चाहिए। किसी तरह बनवीर को धोखा नहीं दे सकती? दे सकती हूँ। यहाँ पे मैं किसी और को सुला दूंगी। क्रोध में वह अन्ना तो होगा ही। तो तुम कुंवर जी की शैया पर किसे सुला दोगी? सुला दूंगी, उसी को सुला दूंगी जो मेरी आंखों का तारा है, चंदन। चंदन को सुला दूंगी सामने। धाई माँ, ऐसा मत कहो, ऐसा मैं नहीं सुन सकती। माँ देखो, मेरे पैर में चोट लगी है और ये रक्त भी निकल रहा है। कहाँ रक्त निकल रहा है? लाओ देखो मेरे लाल। हाँ, जैसे ही मैं भोजन कर कर उठा, सज्जा ने कहा महल के चारों ओर सिपाही इकट्ठा हो रहे हैं। मैं देखने के लिए ऊपर झरोके में चढ़ गया। अंधेरा बहुत था, कुछ नहीं दिखाई दिया और मैं नीचे गिर गया और एक कांच का शीशा मेरे मोटे में चुभ गया। आज नाच रंग का दिन है ना, वही सब देखने के लिए आए होंगे। माँ, अच्छी तरह से क्यों नहीं बोलती? तुम्हारी आंखों में ये आंसू, ये तुम्हारी आंखों में पानी कैसा? कहाँ चंदन, पानी कहाँ? और तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धार बहे, मेरी आंखों से एक बूंद पानी भी ना निकले। ओ माँ, तुम तो बातें करने में बड़ी अच्छी हो। जब मैं बड़ा होकर बहुत सी जागीर जीतूंगा ना माँ, तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊंगा। देवी के स्थान पे तुमको बिठाऊंगा और तुम्हारी पूजा करूंगा। तुझसे ऐसी ही आशा है चंदन। माँ माँ, देखो उस दरवाजे से कौन झांक रहा है? किरत बारी होगा, तुम्हारा भोजन उठाने आया होगा। मैं देखती हूँ। कोई नहीं है महल में, किसका डर है लाल? तुम सो जाओ। कहाँ सो? सज्जा तो अभी तक रसोई घर में होगी और मेरी शैया ठीक नहीं होगी। तो तुम कुंवर जी की शैया पे सो जाओ। मैं ठीक होने पर तुम्हें उसमें लेटा दूंगी। और कुंवर जी बुरा मान गए तो? मैं कुंवर जी को समझा दूंगी। तुम्हारे लेटने से कुंवर जी की शैया मैली तो हो ना जाएगी। तुम बहुत अच्छी हो माँ। तो आज मैं भी कुंवर जी की शैया पर लेट कर देखूं। आज तो मैं राजकुमार हो गया। माँ, मैं आंखें बंद कर तुम्हारी बातें सुन रहा था, पर ना जाने एक काली छाया मेरे पास आई और उसने मुझे मारने के लिए तलवार उठाई। मैं तो तुम्हारे पास बैठी हूँ मेरे लाल, यहाँ कौन सी काली छाया आएगी? कोई खाली छाया नहीं आई माँ, पर ना जाने आज मुझे नींद क्यों ना आ रही। माँ, तुम कोई गीत सुना दो तो मैं सो जाऊँ। अच्छी बात है मेरे लाल, मैं गीत ही गाऊंगी, अपने लाल को सुलाऊंगी। पन्ना, दाहिमा होना। पन्ना, आज तुमने सोना का नाच नहीं देखा? वह आई थी, शायद तुम्ही ने उसे भेजा था, पर कुंवर जी का जी अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें नहीं भेजा। जी अच्छा नहीं? आज का भी दीपदान तुमने नहीं देखा? दीपदान देखने की बात नहीं है, करने की बात है। ठीक है, दाई माँ तो मंगल कामनाओं की देवी है, वो चित्तौड़ की कल्याण करेगी और मैं भी चित्तौड़ का ही कल्याण करूँगा। वीर, महाराज बनवीर ने ही कहा तुमने, मेरे कहने पर से तुम देवी बन गई। महाराज बनवीर को बनवीर कहने लगी। ये तलवार, इसमें खून क्यों लगा है? रक्त तो तलवार की शोभा है। पन्ना, ये आनंद सुहाग से भरी है। आधी रात हो चुकी है, महाराज बनवीर विश्राम करो। मैं अपने साथ कुंवर उदय सिंह को भी ले जाना चाहता हूँ। ये नहीं होगा,
यह नहीं होगा महाराज बनवीर। तो उदय सिंह के बदले में जो भी मांगू वो दिया जाएगा। व्यापार नहीं कर सकता, या तो वह रण पर चलती या फिर चिता। धिकार है बनवीर, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देते ही क्यों ना मारा। चुप रहे दाई। बच्चों को पालने वाली, लोरियां सुनाने वाली एक साधारण दासी महाराणा से बात करती है। कहाँ है उदय सिंह? तू उदय सिंह को छू भी नहीं सकता। नीच नारकी, महाराणा विक्रमादित्य की हत्या के बाद तू उदय सिंह को देख भी नहीं सकता। मैं नहीं देखूंगा, मेरी तलवार देखेगी। विक्रम के रक्त से सनी हुई ये तलवार उदय सिंह के रक्त से धोई जाएगी। ओ क्रूर बनवीर, तुम तो उदय सिंह के संरक्षक थे। रक्षा के बदले क्या तुम उसकी हत्या करोगे? दुर्हट दासी, ये नाटक बहुत देख चुका। मैं नहीं हटूंगी, अपने कुंवर की शया से मैं नहीं हटूंगी। उदय सिंह को सुला दिया है जिससे उसे मरने का कष्ट ना हो। अबोध सोते हुए बालक पर हाथ उठाते हुए तेरा हृदय तुझे नहीं धिकारता पापी। यही है मेरे मर्ग का कंटक। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीपदान किया है। मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज, लो इस दीपक को, वह मेरा दीपदान है।